एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे क्योंकि राहुल की उम्र अब 35 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर एक दिन एक औरत राहुल के घर एक रिश्ता लेकर आती है। अरे बहन जी, मेरे पास आपके बेटे के लिए एक रिश्ता आया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे तो कान तरस गए थे ये खबर सुनने के लिए। लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है। अगर आपको हाइट से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं बात आगे बढ़ा सकती हूँ। नहीं नहीं, हमें लड़की के छोटे कद से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अब राहुल की उम्र 35 साल हो गई है। हम अब और देर नहीं कर सकते। तुम लड़की वालों से बात करो, मैं राहुल से बात कर लूंगी। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद राहुल घर आता है। तब माँ उसे पूरी बात बताती है। ठीक है माँ, मुझे भी लड़की के छोटे कद से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। फिर अगले दिन राहुल और उसके घर वाले लड़की के घर उनसे मिलने जाते हैं। तब वो लड़की उनके लिए चाय लेकर आती है। उस लड़की का कद बहुत छोटा होता है। वो कद में राहुल से आधी थी, लेकिन फिर भी राहुल उसे पसंद कर लेता है। माँ, मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन राहुल के माता पिता को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे मर गए रे, संगीता ने तो कहा था कि कद थोड़ा छोटा है, लेकिन ये तो बौनी लड़की है। नहीं नहीं, मैं इसकी शादी अपने बेटे से नहीं होने दूंगी। लेकिन राहुल तो उस लड़की को पसंद कर लेता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। इसलिए उसकी माँ कुछ बोल नहीं पाती और वो लोग अपने घर की ओर चल देते हैं। फिर घर पहुंचकर, देख बेटा राहुल, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। उस लड़की का कद तो बहुत छोटा है, वो तो एक बौनी लड़की है। तू भी शादी के लिए मना कर दे। नहीं माँ, उस लड़की का कद छोटा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? ये तो भगवान की देन है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। राहुल की माँ उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो अपनी माँ की एक नहीं सुनता। फिर एक दिन वो राहुल उस लड़की को फोन करता है। हेलो सीमा, कैसी हो तुम? मैं सोच रहा था क्यों ना हम शादी से पहले एक बार फिर से मिल लें, ताकि तुम भी मुझे और जान पाओ और मैं भी तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता लूं। ठीक है, मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ। अगर वो हाँ कर देंगे तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। फिर अगले दिन सीमा और राहुल मिलते हैं। वो एक दूसरे के साथ मेले में घूमने जाते हैं। राहुल, मुझे लगता है कि मैं माँ को शायद पसंद नहीं आई। तुम मुझ पर तरस खाकर तो शादी नहीं कर रहे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है मेरे छोटे कद की वजह से तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। फिर मेले में कुछ लड़के सीमा के छोटे कद का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर सीमा रोने लगती है। फिर राहुल उन लड़कों को अनसुना करके सीमा को आगे ले जाता है। तभी वहाँ एक दीवार पर लिखा होता है, सिर्फ 1 महीने में कद बढ़वाएं, घर बैठे दवाई मंगवाएं। सीमा वहाँ नीचे लिखा हुआ नंबर याद कर लेती है और फिर घर पहुँचकर, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो राहुल की माँ मेरी शादी नहीं होने देगी। फिर सीमा उस नंबर पर फोन करती है। हेलो, मुझे ये नंबर मेले में मिला था। मुझे कद बढ़ाने की दवा चाहिए थी, क्या आप भेज सकते हैं? फिर अगले ही दिन वो दवा सीमा के घर पहुंच जाती है और किसी को बिना कुछ बताए सीमा दवा लेना शुरू कर देती है। और 2 दिनों में ही सीमा का कद कुछ बढ़ जाता है। अपना बढ़ा हुआ कद देखकर सीमा खुश हो जाती है। अब सीमा की शादी में 10 दिन का समय बचा था। अरे अब तो शादी में सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। इतनी जल्दी तो मेरा कद नहीं बढ़ पाएगा। एक काम करती हूँ, 1 गोली की जगह रोज 10 गोली लेना शुरू कर देती हूँ, उससे कद और तेजी से बढ़ जाएगा। फिर यही सोचकर सीमा रोज की 10 गोली खाना शुरू कर देती है और उसका कद धीरे धीरे बढ़ने लगता है और शादी के दिन तक उसका कद राहुल जितना हो जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब राहुल की माँ भी बहुत खुश होती है, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर शादी की रात सीमा के बदन में बहुत दर्द होने लगता है। अब बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। फिर राहुल उसे दर्द की दवाई देता है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह उठने पर राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सीमा का कद अब बहुत बढ़ चुका था। अरे मर गए रे! अरे सीमा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? सीमा इतनी लंबी हो चुकी थी कि वो घर की छत से टकराने लग गई थी। अरे मर गए रे, ये तो बौनी थी, ये इतनी लंबी कैसे हो गई? अजी, मैंने कद बढ़ाने की दवाई खाई थी, लगता है उसी का साइड इफेक्ट हो गया है। फिर उसी रात सीमा का कद और बढ़ने लगता है। अब घर उसके लिए छोटा पड़ जाता है। राहुल को सीमा से बात करने के लिए घर की छत पर जाना पड़ता है। अरे सीमा, ये क्या हो रहा है? अरे तुम्हारा कद तो रुक ही नहीं रहा है। अजी कुछ कीजिए जी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर ऐसे ही कद बढ़ता रहा तो मैं तो मर जाऊंगी।
फिर कुछ दिनों में सीमा का कद और बढ़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सीमा, अरे ये तुम्हें क्या हो गया? चलो अच्छा हुआ जान छूटी। अब मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करूंगी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। अरे ये कैसी आवाज है? लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? फिर राहुल बाहर जाकर देखता है तो उसे वो लंबी चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल किसी आदमी को कुछ नहीं कहती, सिर्फ औरतों को अपने हाथों से उठाती, उन्हें देखती और वापस नीचे रख देती। अरे लगता है ये चुड़ैल किसी औरत की तलाश कर रही है। उसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये सीमा ही है। फिर वो भागता हुआ वापस अपने घर जाता है। मामा, अरे कहाँ हो तुम? देखो सीमा लौट आई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? फिर राहुल की माँ खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे वो लंबी चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? अरे माँ, ये सीमा ही है। आपने इसे पहचाना नहीं? ये औरतों को उठा उठा कर क्या ढूंढ रही है? हे भगवान, अगर ये सीमा हुई तो ये जरूर मेरी तलाश कर रही होगी। अरे बेटा, घर की सारी लाइट बंद कर दे, कहीं ये चुड़ैल मुझे देख न ले। फिर वो चुड़ैल बहुत देर तक गांव में ढूंढ ढूंढ कर राहुल की माँ की तलाश करती है, लेकिन राहुल की माँ सोफे के पीछे छुपी रहती है और इसी तरह दिन निकल जाता है। हे भगवान, आज तो बच गए, लेकिन हो सकता है वो चुड़ैल कल रात फिर लौटे। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। फिर वो एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। फिर वो तांत्रिक उसे एक ताबीज देता है और वो उसे अपने गले में डाल लेती है। अब जा, वो चुड़ैल तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। फिर अगले दिन रात होते ही गांव में डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले डर जाते हैं। अरे मर गए रे। अरे ये लंबी चुड़ैल तो फिर आ गई। कहीं ये मेरी बीवी को उठा कर ना ले जाए। वैसे इसमें बुराई क्या है? क्यों ना अपनी बीवी को इसके हवाले कर दूं? इसी बहाने मेरी जान छूट जाएगी। अरे चुड़ैल जी, अरे लंबी चुड़ैल जी, आपको जिस औरत की तलाश है वो यहाँ इस घर में है। अरे नास मिटे, ये क्या कर रहा है? मुझे मरवाना चाहता है क्या? उस चुड़ैल को यहाँ क्यों बुला रहा है? फिर वो चुड़ैल उस गांव वाले की आवाज सुनकर उसके घर की ओर चल देती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल तो इसी तरफ आ रही है, अब क्या करूं? तभी वो चुड़ैल दरवाजे से हाथ अंदर डालती है और उस औरत को उठा लेती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम सीमा हो। तुम्हारी सास तुम्हें पसंद नहीं करती थी, तुम उसी की तलाश में हो ना। अगर तुम अपने घर का पता भूल गई हो तो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। फिर वो औरत उस चुड़ैल को राहुल के घर की ओर ले जाती है और कुछ ही देर में राहुल के घर के बाहर पहुंच जाती है। फिर वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे वहाँ राहुल की माँ दिखाई देती है। बुढ़िया, तो तू यहाँ छुप कर बैठी है, मैं कब से तेरी तलाश कर रही थी। फिर वो चुड़ैल दरवाजा तोड़ देती है और राहुल की माँ को उठा लेती है। ए बुढ़िया, मुझे तेरी तलाश थी, तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अरे मर गए रे, इसमें मेरा क्या कसूर है बेटी, मुझे छोड़ दे। तेरी वजह से मैंने कद बढ़ने की दवा खाई और मेरी ये हालत हो गई। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरने के लिए तैयार हो जा। तभी पीछे से राहुल भागता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर चुड़ैल शांत हो जाती है। सीमा, सीमा, ये तुम ही हो ना? मैंने तुम्हें पहचान लिया। हाँ राहुल, मैं सीमा ही हूँ। मैं तुम्हारी माँ से बदला लेने वापस आई हूँ। इसी की वजह से मैंने दवा खाई और मेरी जान चली गई। सीमा, मेरी माँ को माफ कर दो। उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। वो आज के बाद कभी किसी लड़की में कोई कमी नहीं निकालेगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मेरी माँ को माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, क्योंकि तुमने मेरे छोटे कद के बावजूद मुझसे शादी की और हमेशा मेरा ध्यान रखा।